आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी के मामले में अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देखा जाए तो अब अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से भी आवाज बुलंद की गई है। यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके तर्जुमान ने कहा है कि दरअसल हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है और राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ है उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका में जो हिंदुस्तानी मूल के एक प्रभावशाली मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका नाम है रो खन्ना, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये राहुल गांधी के साथ नहीं बल्कि जो गांधीवादी मूल्य हैं वो और भारत के जो गहरे मूल्य हैं, दरअसल उनके साथ विश्वासघात किया गया है, ये कहना है उनका। और उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ है, ये बहुत ही खराब काम हुआ है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई की गई है और उन्हें लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये ठीक नहीं है, ये गांधीवादी मूल्यों के साथ ठीक नहीं है और ये जो भारत का अपना जो मूल्य है ये उसके साथ भी ठीक नहीं है। विश्वासघात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करके क्या मोदी सरकार या खुद पीएम मोदी या भाजपा क्या फायदे में है या नुकसान में है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी अब जिस तरह से आवाज उठ रही है, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस से खुद को दूर रखे हुए थी, अगर आज की तारीख में देखेंगे तो कल विधानसभा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, दोनों में दिल्ली के जो वजीर आला हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने राहुल गांधी का खुलकर सपोर्ट किया और मोदी सरकार पर हमला किया ये कह के कि दरअसल ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर आप देखिए तो तमाम अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। 2024 के इलेक्शन है और तीसरे मुहाज की बात चल रही थी, यानी तीसरे मोर्चे की बात चल रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियां साथ आ गई हैं। अब देखना यह है कि यह जो कार्रवाई हुई है इसका असर और कितना गहरा पड़ता है। हालांकि बीजेपी ये समझ रही थी कि शायद इस कार्रवाई के बाद अपोजिशन को डरा दिया जाएगा, अपोजिशन कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि यह सवाल खड़ा किया गया खासतौर से गोदी मीडिया के जरिए कि अब 2024 में मोदी के सामने कौन होगा। यही नहीं बल्कि जो हमारा गोदी मीडिया है उसने यह भी सवाल क्रिएट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ यह सजा होने के बाद कौन कौन लोग खुश होंगे, और उसमें 3-4 तस्वीरें भी दी गई। उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर दी गई, उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दी गई, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर दी गई और उसमें मायावती की तस्वीर दी गई। यानी एक क्लैश पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा हुई है 2 साल की, उसके बाद सारा अपोजिशन एक हो गया है। अभी मायावती के सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि वो चुप क्यों है। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के मामले में भी यह सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे, मुड़कर देखेंगे, तो आपको यही नजर आएगा कि ये लोग लाख मुखालिफ हों लेकिन हमेशा जो है वो अपोजिशन के साथ खड़े रहे और कांग्रेस और ऐसी जो यूपीए है इसका हमेशा इन्होंने साथ दिया है। इसलिए कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। बहरहाल भाजपा जो सोच रही है शायद वो न हो, क्योंकि राहुल गांधी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और उनके साथ न सिर्फ कांग्रेस के तमाम लीडर तमाम इख्तलाफात को फरामोश करके वो साथ आ गए, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे वो साथ आ गए, बल्कि अपोजिशन भी साथ आ गया है। तो बहरहाल ये एक बड़ी लड़ाई मैं समझता हूं कि खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।